भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल्स। किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र केवल उसके स्थलों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका अधिकार समुद्रों में भी कुछ सीमा तक रहता है। द्वीपों के तट काफी कटे-छंटे अथवा टेढ़े-मेढ़े होते हैं। टेढ़े-मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है, उसे आंतरिक जल कहते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे अनकोलोस यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। अनक्लोस के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। 2 अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिग्यूअस जोन। 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईज। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। नोट: 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील इज इक्वल टू 1.8 मील। 2 अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन, आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, बी, साफ सफाई का अधिकार, सी, वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईस्ट, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त है। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। बी, वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार। सी, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार। समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। संकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंभात। कच्छ की खाड़ी यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। खंभात की खाड़ी यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी यह भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। चैनल: 2 द्वीपों के बीच में जो संकरा समुद्री क्षेत्र होता है, उसे हम चैनल कहते हैं। चैनलों का नाम उनके अक्षांशों के नाम के आधार पर रखा गया है। उदाहरण के लिए
8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय द्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री अक्षांश रेखा मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अक्षांश रेखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच में स्थित है। कोको चैनल। यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों के बीच में स्थित है। टैग्स, खाड़ियां और चैनल्स। भारत की समुद्री सीमाएं।